मेन टॉपिक पे जो मेन टॉपिक है जिसके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया गया है, वो टॉपिक ये है कि बहुत से लड़कों ने क्वेश्चंस किया है और बहुत सी लोग में से ये पूछते रहते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमने एग्ज़ाम पास कर लिए, उसके बाद हम विजिट वीज़े पे आए तो किस तरह आए, क्या क्या तैयारी करके आए और कितने महीने के वीज़े पे आएँ और फिर वहाँ पे जाके कैसे जॉब सर्च करें। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि अपन को अपनी सीवी तैयार करनी है। जो सीवी आपकी वो प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए और अगर उसका फ़ॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है या कोई बंदा चाहता है कि मेरे को इस फ़ॉर्मेट की नीड है, तो आप मेरे से संपर्क करिए, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। अब सीवी जो होगी वो बिल्कुल लेटेस्ट करंट की होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए। उसके अंदर आप मेंशन करते वक़्त थोड़ी-सी इसका स्पेशली ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपकी ऊपर की साइड आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, अगर गर्ल्स वगैरह हैं तो थोड़ा-सा हिजाब या जो डॉक्टर एप्रन होता है उसके अंदर थोड़ा-सा बेस्ट रहे ताकि दिखने में लुकिंग अच्छी हो। और इसके अलावा अगर बॉयज़ वगैरह हैं तो वो टाई बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाई लगा के डॉक्टर एप्रन कोट पहन के और लुकिंग अच्छी हो। अगर आप शेविंग वगैरह करते हो बिल्कुल, तो अच्छी तरह शेविंग करके अच्छी फ़ोटो लगाइए। अगर कोई दाढ़ी-वाड़ी रखते हो तो उसको अच्छी तरह से कटिंग करके, सेटिंग करके अच्छी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फ़ोटो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेस लास्ट इम्प्रेस होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट इम्प्रेस ये है कि बंदे की लुकिंग से, बॉडी स्टैंडर्ड से, इन सब से पता चल जाता है, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो है ना वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। फ़ोटो के बाद के अंदर आपको क्या करना है कि आपका जो नाम, आपकी ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब चीज़ें होते हैं। तो उस आप एड्रेस के अंदर ये लिखवाइए दुबई यूएई। अगर आप दुबई जा रहे हो, अगर आप अबू धाबी जा रहे हो तो आप एड्रेस पे लिखा दीजिए अबू धाबी यूएई। अगर आप शारजा जा रहे हो तो आप लिखा दीजिए शारजा यूएई। यानी आपको यूएई का एड्रेस लिखवाना है वहाँ पे। और आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिख के उसके कॉलम को आप खाली छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको यूएई के नंबर डालने हैं, अभी इंडिया के अंदर आपके पास यूएई के नंबर नहीं है। तो उस कॉलम को आप ऐसे खाली छोड़ दीजिए और बाकी की जो प्रोसेस है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, जो भी जितने भी है, वो अच्छी तरीके से डाल के, अच्छी तरीके से क्लियर करके और आप इसको रेडी करिए। फिर इसकी क्या करिए, आप लगभग 50 से 60 या 70 उसकी फ़ोटोकॉपी लीजिए, अपने पास अलग अलग सेट बनाइए, लगभग 100 के आसपास भी आप ले सकते हो। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप अगर सीवी वगैरह सब रेडी रखोगे तो वहाँ पे आके, यानी यूएई जाके वहाँ पे आपको ये चीज़ें हॉस्पिटल तक पहुँचानी है, एचआर डिपार्टमेंट तक पहुँचाना है। तो वहाँ पे फ़ोटोकॉपी थोड़ी कराते फिरोगे, वहाँ पे 2 दिरहम ले लेंगे एक फ़ोटोकॉपी की। तो वहाँ पे पैसों का लॉस है, टाइम का लॉस है, कहाँ आप ढूँढते फिरोगे। तो एक तो आप सीवी को इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी रखिए। इसके अलावा आपको आपकी जो मतलब नज़दीकी जो ट्रैवलिंग एजेंसी है, जो विज़िट यूएई के विज़िट वीज़े प्रोवाइड करवाती है, वहाँ से आप 3 महीने का विज़िट वीज़ा लिए। बहुत से लोग 1 महीने के लिए निकल जाते हैं, उनको 15 दिन समझ में नहीं आता है कहाँ है, क्या है, किस तरीके से है। और 15 दिन वो ट्राई करते हैं, इतने में वो टाइम निकल जाता है। तो मिनिमम आप कम से कम 3 महीने का विज़िट वीज़ा लिए और उसके बाद आप वहाँ पे जाइए। अब आप जैसे यूएई पहुँचे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है कि एक सिम कार्ड लेना होता है। तो सिम कार्ड की अगर बात करें तो सिम कार्ड जो इत्तेहाद इनकी जो सिम है वो सबसे बेटर रहती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि उनकी सर्विस अच्छी सर्विस है। लाइक जैसे इंडिया के अंदर अभी जियो चल रहा है, ठीक है ना, उसी तरीके से उनकी सर्विस अच्छी है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और बहुत से जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर सिम कार्ड ख़रीद लेते हैं। तो कृपया ये गलती ना करें आप, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट के अंदर अगर सिम खरीदोगे तो उनके बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो भी दिरहम में देने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप मार्केट में आ जाए आराम से, उसके बाद वहाँ से सिम खरीदिए जो आपको 10 रियाल से 15 सॉरी 10 दिरहम से 15 दिरहम के अंदर ईज़िली मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे आप पैसे बचाइए, क्योंकि आप पैसे बचाइए, यहाँ पे पैसे अभी कमाने नहीं आए हो, आप जॉब सर्च करने आए हो, तो पैसे भी मायने रखते हैं। एक दूसरा क्या होता है कि जैसे अभी इंडियन की बात करें तो कम से कम आप जैसे 20,000 25,000 रुपये आप अपने साथ लेके आते हैं कि उसमें आपको खाने में यूज़ लेना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ लेना, जो आप अपने खर्चे के लिए लेके आते हैं इंडिया से। या जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी करेंसी लेके आते हैं, तो उनको वो लोग क्या करते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर उनको एक्सचेंज करवाते हैं। तो एक्सचेंज वाली एयरपोर्ट के अंदर ये गलती ना करिए आप, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कम रेट मिलेगी और एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप बाहर आने के बाद जो अच्छी इनकी जो मतलब ये जैसे गुड लाइफ हो गया या और कोई ऐसी जो एक्सचेंज होती हैं, लाइक वेस्टर्न यूनियन है या जो भी हैं जिस तरह की,
वहाँ से आप है ना उसका ना मतलब अच्छी तरीके से जो बंदा यूएई के अंदर आपका कोई जानकार हो उनके थ्रू जानकारी लेके और अच्छी तरीके से लेके वहाँ से आप है ना ये मनी एक्सचेंज करवाइए, ये बेटर रहेगा। तो उसके बाद आपको ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि जॉब वहाँ पे जाएँ तो कैसे सर्च करें? तो एक तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना या लैपटॉप होना ज़रूरी है, ताकि आपको लोकेशन वगैरह में इनमें दिक्कत ना हो। क्योंकि दुबई की बात करें या अबू धाबी की बात करें या कहीं कोई भी एक कंट्री की बात करें, वहाँ का सिस्टम ये है कि बहुत यानी बहुत एडवांस कंट्री है ये, अपन कंट्रियों से 20 साल आगे चल रही है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बंदा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ, किस तरह से हूँ। तो लोकेशन के ज़रिए आप है ना वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, जो एक अच्छा फ़ोन हो, अच्छा सेल फ़ोन हो। और इसके अलावा अगर लैपटॉप हो तो बेटर है, ठीक है। और जो सिम कार्ड होता है उसके अंदर आपके पास एक नॉर्मल रिचार्ज भी होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ एमबी वगैरह आपके पास हो। क्योंकि आप लोकेशन अगर आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो आपको आपके पास नेट 24 हॉर्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी रूम में रुके हुए वहाँ पर तो वाईफाई आपको ईजिली मिल जाती है, अगर ऑफिस है तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में और आप कहीं घूम रहे हो, कहीं सर्च कर रहे हो, तो उस दौरान आपको नेट की ज़रूरत रहती है। तो नेट का जो रिचार्ज है, पैकेज है, वो भी आपको करवाना ज़रूरी है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाके बैठ जाते हैं और ऑनलाइन वगैरह जॉब सर्च करते हैं। तो ये गलती ना करिए। अगर आपको ऑनलाइन जॉब सर्च करना है तो आप इंडिया से या पाकिस्तान से भी कर सकते हो, अपने देश मुल्क बांग्लादेश से भी कर सकते हो। आप वहाँ गए क्यों हो? फिर आप वहाँ पे जाने के बाद आपको जो करना है ना, वो ये करना है कि गूगल से वहाँ बैठ के आराम से आप एक दिन पहुँचे हो वहाँ पे, 1 दिन 2 दिन आराम करिए आराम से। उसके बाद आप क्या करिए, गूगल से पूरी हॉस्पिटल जहाँ आप जैसे आप दुबई पहुँचे तो दुबई के गूगल के थ्रू जितनी भी हॉस्पिटल है, अगर कोई फार्मासिस्ट है तो जितनी भी फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन, नर्स है, जो भी आप जिस कैटेगरीज के हैं उस हिसाब से आप पूरी हॉस्पिटल पूरा रिकॉर्ड उठाइए आप। वो पूरा रिकॉर्ड उठाने के बाद में आप क्या करिए कि वहाँ से एक एक हॉस्पिटल का नाम, उनका नंबर, उनका एड्रेस, जो भी आप गूगल से उठाइए, गूगल से आप सर्च करके वहाँ से लिए और आप एक एक चीज़ को लिस्टेड बाई लिखते जाइए। आप एक पेन को भी अपने पास रखिए, उसके अंदर जो है उसको एक एक चीज़ को लिखते जाइए। ये हॉस्पिटल, इसका एड्रेस, इसका नेम, जो भी है हिसाब से, ये हॉस्पिटल, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह से आपको पूरी दुबई की हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि 1 बाई 1 जाना है। जैसे आपको पहले दिन निकले, आपको 5 हॉस्पिटल के अंदर आप गए, तो आप पाँचों हॉस्पिटल के अंदर गए। तो वहाँ पे जैसे पहली हॉस्पिटल, फर्स्ट वाली हॉस्पिटल में आप गए जो आपके करीब थी या जो भी है, आप गए वहाँ से बातचीत की, उसको ओके कर दिया। और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। कुछ लोग बोल देते हैं नहीं यहाँ पे जो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको आप क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए। उस जगह क्या होता है कि वो इंटरेस्ट होते हैं कि नहीं बिल्कुल आप हमें 1 वीक का टाइम दिए, हम आपको कॉल कर लेंगे, तो उसको राइट कर दीजिए। ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस चीज़ को आपने क्रॉस किया वहाँ पे आपको दोबारा नहीं जाना है, और जहाँ राइट किया वहाँ पे आपको दोबारा भी जाना है। हो सकता है कि 15 दिन के अंदर उसका कॉल नहीं है, तो आप उसको रिटर्न भी वहाँ पे जाके बोलना कि सर मेरा जॉब का क्या हुआ, मैं आपको CV दे के गया था। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जब चले जाते हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट में गए, तो वहाँ पे आपको HR डिपार्टमेंट है ना, वहाँ जाना आपको, और वहाँ जाके वहाँ तक आपको CV पहुँचानी है, वहाँ तक आपको बात करनी है। कुछ लोग ऐसे काउंटर पे या कोई फार्मेसी के अंदर या इधर उधर ऐसी अपनी CV दे के चले आते हैं, वो उनको विजिट कार्ड दे देते हैं, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको HR डिपार्टमेंट के अंदर ही जाना है। वहाँ जाओगे तो आपका काम होगा, अदरवाइज़ आप ऐसे ही आपका टाइम और पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें हो गई क्लियर, ठीक है। और जो आपने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को आपने अच्छी जो हॉस्पिटलों की जो लिस्ट बनाई है उसको अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करना है। कहाँ से क्या रिप्लाई आया, किसने बिल्कुल ज़ीरो यानी नो बोला कि भाई यहाँ वैकेंसी नहीं है, वहाँ क्रॉस करना है, किसका क्या रिप्लाई आया, ये आप साथ साथ फॉलो करते रहिए। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था, बोल रहा कि सर वहाँ पे क्या CV सिलेक्शन हो जाता है या डॉक्यूमेंट के हिसाब से नॉर्मल सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों वो टाइम गया, एक टाइम था कि CV सिलेक्शन भी होता था, ठीक है ना। लेकिन आज वहाँ पे इतना कंपटीशन हो गया है, वहाँ पे UAE के अंदर पूरे में कंपटीशन हो गया, क्योंकि वहाँ पे फिलिपीन साइड से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी बहुत सारी कंट्री है, वहाँ पे 60 मुल्कों के लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ कंपटीशन हो गया है। तो वहाँ पे क्या है कि टेबल इंटरव्यू होती है, और इंटरव्यू के अंदर आपके जो प्रोफेशनल है उसके अकॉर्डिंग उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लड़के क्या करते हैं कि वहाँ पे इतनी मेहनत करके इंटरव्यू के लिए पहुँच जाते हैं। अब इंटरव्यू की उनके पास कोई
तैयारी नहीं है, ना कोई स्टडी नहीं है, ना कोई बेसिक है, ना कुछ और है, ऐसे बस जोश जोश के अंदर वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद में एक विदाउट तैयारी उस चीज़ की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, वो इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू या जो आपका एक नॉलेज है, जो आपके या आपके पास कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर जो जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इंटरव्यू देने जाए उनसे पहले आपके आपके पास उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए कि ये वहाँ पहुँच जाए तो आपको फ्री टाइम है या थोड़ा टाइम है, उस दौरान आपको क्या करना है, यूट्यूब पे इंटरव्यू देखनी है अपने प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग। जैसे फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट के वीडियोज़ वगैरह देखे, और अपने जो सीनियर है, जो आपके जो जानकार हैं, जिनको आप पे विश्वास है, जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनसे भी आप पूछिए कि इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाता है, किस तरह की इंटरव्यू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए, बिना तैयारी आप ना जाए, क्योंकि क्या फ़ायदा है अगर विदाउट तैयारी आप वहाँ चले गए तो। दोस्तों अब बात करते हैं कि मतलब किस लुकिंग के अंदर जाना चाहिए। तो वापस वो बात लुकिंग के अंदर आ गई, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो है ना, आपकी जो ड्रेस वगैरह हैं उनका स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। जो गर्ल्स है वो हिजाब के अंदर जाए, अगर डॉक्टर एप्रिन है तो बहुत अच्छा है। आपके जो शूज़ है वो भी अच्छे होने चाहिए, है ना, जो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए और दिखने में लुकिंग अच्छा होना चाहिए। और बॉयज़ है तो वो फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करें, जीन्स वीन्स ना पहन के जाए, टी शर्ट ना पहन के जाए, ठीक है ना। फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाए और फॉर्मल ड्रेस का यूज़ करें। डॉक्टर एप्रिन हो या ब्लेज़र हो या लाइक कोट पैंट हो, इन चीज़ों का यूज़ करें आप। और इसके अलावा शूज़ आपके स्पेशली ब्लैक चलते हैं इन चीज़ों पे, जो फॉर्मल शूज़ होते हैं उनका यूज़ करें और वो पहन के जाए आप। और लुकिंग के अंदर अच्छा होना चाहिए, आपकी जो कटिंग हेयर स्टाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। और आपकी जो जैसे मैंने दाढ़ी रख रखी है, अगर कोई बंदा दाढ़ी वाला है तो उसको अच्छी तरीके से सेटिंग करके जाए। अगर शेविंग रखता है तो वो बिल्कुल शेविंग करके अच्छी तरीके से जाए, मतलब लगना चाहिए बंदा बिल्कुल इस चीज़ के लिए इस पोस्ट के लायक है, वो बंदा है। और जितनी भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें, ठीक है ना, वो अच्छी तरीके से, क्योंकि बंदे के अंदर जब कॉन्फिडेंस कब आता है आपको पता है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जिस चीज़ पे आप मेहनत करोगे, और इंटरव्यू पे जितनी मेहनत होगी ना, उस हिसाब से बंदे के पास बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस की वजह से है ना, बंदा कुछ क्वेश्चंस के उनके पास जवाब नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इतना शानदार होता है कि वो उस जैसे उससे क्वेश्चन पूछेगा उसका वो आइडिया निकाल लेगा, उससे रिकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ बता देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को लोग देख तो रहे हैं, जो व्यू है वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं पर जिस हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस हिसाब से कमेंट्स भी नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है। मैं इतनी मेहनत करके ड्यूटी के दौरान, अक्सर आपने मेरी वीडियो देखे होंगे कि मैं ड्यूटी के दौरान आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं आपके लिए बनाता हूँ। मैं पहले से यहाँ जॉब के दौरान हूँ, और मेरा ये मकसद है कि जो हिंदी बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि आप पूरा यूट्यूब को चेक कर लीजिए, आपके पास है ना, जो हिंदी बोलने वाले अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले यूट्यूबर नहीं हैं, जो लाइक फार्मासिस्ट हो या यानी प्रोफेशनल जितने भी मेडिकल स्टाफ है उन सब के लिए। तो दोस्तों कुछ लोग हैं, जैसे 4-5 लोग मैंने देखे हैं। तो मैं जब ये एग्ज़ाम वगैरह में पास कर रहा था, इन चीज़ों से गुज़र रहा था, तो उस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं था। तो तब मुझे लगा कि यार, क्योंकि मैं इन परेशानियों को बहुत अच्छी तरीके से झेल के आया हूँ, ये परेशानियों को मैंने बहुत ज़्यादा सामना किया है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे जिसके ज़रिए लोगों को गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई को सपोर्ट करिए, ये आपका चैनल है, और लाइक करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए।